हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 के मैथ का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 है जिसमें एनटीपीसी, जिसमें टोटल जो है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट, जो सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ का टोटल जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है 7 फेज में हुआ था। 7 फेज का टोटल क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक, इसमें हम लोग 28 नंबर सेट तक देख चुके हैं। ठीक, टोटल 28 सेट देख चुके हैं। इसमें पीछे जो है 3-4 सेट छूटा हुआ था, जैसे 7 से एक ही बार 12 तक हुआ था, तो 8, 9, 10, 11 छूटा हुआ है। तो इसको हम लोग 4 दिन में पहले इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे, उसमें छूटा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में सेट 8 को करेंगे। ठीक, इस वीडियो में सेट 8 को करेंगे, जो 4/1/2021 के शिफ्ट 2 के टोटल क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाए। देखिए सबसे पहले तो 20% घटाया जाता है यानी 80, और फिर 15% बढ़ा देंगे तो 115 और बटा 100। पहले देख लेते हैं कितने की वृद्धि हो रही है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 23 चौके 4 3 12, 4 दूना 8 1 9 92 हो जा रहा है। अर्थात 100 से कितना कम है? 8%। तो 8% की कमी हो जा रहा है, और यहाँ बोला है कि 64 कम हो जाती है। इस 8% का वैल्यू 64 दिया है, तो मूल संख्या 100% होगा। 100 यानी 8% का वैल्यू 64, तो 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू 800 हो जाएगा। यानी मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 800 होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान एक क्वेश्चन था, फिर से समझिए। 20% कमी मतलब 100 से कम, 15% वृद्धि मतलब 100 से ज्यादा। तो 80 गुणे 115 बटा 100 यानी कि 92 आ रहा है। तो 92% का मतलब 100 से कितना कम है? 8% कम है। तो 8% का वैल्यू 64 दिया था, तो 100% का वैल्यू 8 से। क्वेश्चन में दिया था कि 64 कम हो जाती है, तो हम लोग कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है, ए बी सी 15 है। तो बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो जब माइनस हम कॉमन अगर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए इस पे आप आराम से बैठा दीजिएगा, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ए बी सी का मान दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, ए बी बी सी प्लस सी ए इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। सिर्फ इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कहाँ से निकालेंगे? इसको दोनों साइड बर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे ना तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए इसको ऊपर निकाल लेते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक, ये सी ए हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 14 14 है 196 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हम लोग लिख लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 196। अब इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी 47 दूना 94 हो जाएगा। तो 94 इधर घटेगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 102 निकल जाएगा। जब इसमें से 196 में से इसका वैल्यू 47 दूना 94 घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 102। अब मान रख दीजिए, सब क्लियर हो गया आपका। यानी हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, ये इधर जाकर प्लस 3abc हो जाएगा। तो पहले यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 था, तो 14 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 102 निकला है, और माइनस ए बी बी सी सी ए का मान दिया हुआ है 47, और ये निकल गया इसका वैल्यू, और ये 3abc जाकर उधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 15abc का मान है, तो 15 तो 45 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है। ये जब 47 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा,
और यहाँ कितना बचा आपका, तो 9 में से 4 जाए 55 गुणे 14 प्लस 45 हो जाएगा, बस गुणा कर लेना है, 5 जोड़ देंगे, 14 5 70, 14 5 70, 7 77, 770 प्लस 45 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 की 5, 7 4 11 कर 1 हासिल 1 7 1 815 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए 815 ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एसएससी सीजीएल लेवल में भी पूछा गया है। हमें दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी का मान 14, ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर 47, ए बी सी बराबर 15 दिया हुआ है। पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछ रहा था। तो फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी था, तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस में बदल गया। अब इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो इसका वैल्यू हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी से हम लोग निकाल लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कैसे आ जा रहा है, तो इसका मान 47 दिया हुआ है ना, तो 47 दूना 94 196, 14 14 196 में से घटा तो 102 आ गया। अब सिर्फ मान को रख दिए हैं, 14 गुणे 102 मान निकला है और माइनस 47 और ये 14 से गुणा कर लेना है, तो ये इसका वैल्यू आ जा रहा है इतना 770। ये जो माइनस 3abc है उधर जाकर 3abc यानी कि 15 या 45 जुड़ जाएगा, तो 815 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ऑफिस पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो वह दूरी ज्ञात करे जो वो घर से ऑफिस। देखिए बहुत सिंपल है, चाल का यहाँ पे रेशियो कितना हो जा रहा है, चाल का रेशियो का उल्टा जो होता है ना समय का रेशियो होता है। पहला दिन है वो 30 का स्पीड से गया और अगला जो चाल दिया हुआ है 40 के स्पीड से, तो यहाँ जो टाइम का रेशियो होगा ना इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 40 ये हो जाएगा और 30 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो 4:3 का रेशियो होगा। और यहाँ समय का अंतर 1 यूनिट आ रहा है, और उधर देखिए कि 5 मिनट जल्दी जा रहा है और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है 3 मिनट देरी से, तो ये जल्दी और देरी रहेगा तो जुड़ जाएगा। जैसे रियल टाइम ये हुआ, एक में देर कर रहा है एक में जल्दी कर रहा है, तो दोनों का गैपिंग क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 5 3 8 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 8 मिनट हो गया। तो आप समय कहीं से भी निकाल लीजिए, 3 का वैल्यू निकालेंगे, 3 यूनिट का वैल्यू, तो 8 तरीके 24 मिनट का समय ले रहा है और स्पीड 40 के चाल से चल रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 24 मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, 60 से भाग दे देते हैं, तो 20 दूना 40 20 3 60 हो जाएगा, 3 8 24 यानी 8 दूना 16 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका है, एक जब भी हमें स्पीड का रेशियो दिया गया हो तो स्पीड से टाइम निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 4 3 समय का गैपिंग 1 हुआ और इधर गैपिंग 3 मिनट देर और 5 मिनट जल्दी, यानी दोनों जुड़ जाएगा, 5 मिनट देर और 3 मिनट जल्दी, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो 3 का वैल्यू 24 मिनट में जा रहा है 40 की स्पीड से। अगर 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 चौको 32 और 30 के चाल से जा रहा है 32 मिनट में, तो उससे भी आ जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 16 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है ना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, देखिए कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी कि 2 भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, बोला है कि ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक, दोनों बराबर है और दोनों की लंबाई 26, ये 26 है और ये भी कितना है 26 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी सी इज इक्वल टू 20, ये कितना दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि एबीसी का एरिया निकाले। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना बहुत आसान है, कैसे, तो जब भी हम इसके असमान भुजा पर जब लंब डालते हैं ना तो ये 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी असमान भुजा पे लंब डालेंगे 2 बराबर भागों में, यानी कि ये 10 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ट्रिपलेट आप पढ़े हैं कि ये 10 हो गया, ये 26 हो गया, तो ये 24 हो जाएगा। आप पढ़े हैं जैसे 5 12 13 आप पढ़े होंगे, तो 13 का 2 गुना 26 हो गया, 5 का 2 गुना 10 हो गया, तो 12 का 2 गुना क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि ये 26 है, ये 10 है, तो ये 24 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, एरिया बराबर होता है किसी भी त्रिभुज का 1/2, आधार कितना निकला है, हम लोग का आधार दिया हुआ है 20, ये पूरा 20 दिया हुआ है और ऊंचाई 24 निकाल लिया। अब सिंपल हो गया, 2 दहा के 20 यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए कितना आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, द्विघात समीकरण।
असमान भुजा पे लंब डालेंगे, 2 बराबर भाग में बांटेंगे, यहाँ से ऊंचाई निकाल ली 24, आधार 20 है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है कि पी क्यू तथा आर, पी क्यू आर का एवरेज दिया हुआ है तो योग निकाल लेते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, एवरेज 58 है तो 8 तरीके 24 का 4 2 और 5 3 15 2 17 174 हो गया। उसके बाद कह रहा है पी और क्यू का औसत 54 है तो पी प्लस क्यू बराबर 54 दूना 108 हो गया, 54 दूना 108, दो को संख्या रहेगा 2 से गुणा कर लेंगे। क्यू प्लस आर का औसत 48 है तो क्यू प्लस आर बराबर 48 दूना 96 हो जाएगा। ठीक, तब कह रहा है तो क्यू का भार निकालने, देखिए बहुत सिंपल है, इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो P प्लस 2Q प्लस R इज इक्वल टू 8 6 14 कर 4 हासिल 9 1 10 कर 0 हासिल 204 आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो P से P खत्म हो जाएगा, R से R खत्म हो जाएगा और 2Q में से एक Q जाएगा तो Q का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए, 4 4 0 हो गया, 10 में से 7 गया 3, यानी Q का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Q बराबर 30 kg। बात आया कि नहीं समझ में? देखिए P प्लस क्यू प्लस आर हम निकाल लिए, एवरेज दिया था 3 से गुणा कर लिए। पी क्यू का एवरेज 54 दूना 108, क्यू आर का 48 दूना 96, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो P प्लस 2Q प्लस आर बराबर 204। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं ना तो R से R खत्म, P से P खत्म, 2Q में से एक Q जाएगा तो Q बराबर कितना आ जा रहा है, 204 में से 174 यानी 30 kg आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि राम कुमार ने 41,000 रुपये के 2 LED टीवी यानी LED टीवी और उसमें से एक को 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया और उसे पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। तो उसका देखिए, एक का हम मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, दूसरे का y मान लेते हैं। तो पहले वाले को इसने कितना में बेचा है, 20% लाभ यानी 120 और दूसरे वाले को बेचा है 15% हानि मतलब 85 और दोनों का 100 कट जाएगा नीचे, दोनों का विक्रय मूल्य सेम आ जा रहा है। तो यहाँ से रेशियो निकालिएगा, 24 5 120 और 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 17 5 85 यानी x बट्टा वाई इज इक्वल टू निकल गया कितना, 17 बट्टा 24 निकल गया। तो 17 24 कितना हो गया, 7 4 11 2 1 41 यूनिट का वैल्यू देखिए 41,000 दिया हुआ है तो किसी एक का निकाल लीजिए। 17 का वैल्यू निकालेंगे तो 17,000 आ जाएगा, इसी का ही निकाल लेते, किसी से भी निकाल सकते हैं। 17 का वैल्यू 17,000 आ गया। तो अब बोला हुआ है हमें उसे कितने का लाभ या कितने का हानि हुआ, तो हमें तो क्रय मूल्य पता है, ये सीपी है आपका, सीपी कितना है 41,000 रुपया है। तो अगर ये फर्स्ट वाला को 20% लाभ पे बेचा था, उसका क्रय मूल्य कितना निकल गया 17,000, तो एसपी कितना हो जाएगा 17,000 का 20% लाभ यानी 120/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 0 0 17 12 छक्के 12 7 84 4 8 हो जाएगा, 12 एकम 12 8 20 यानी 20,400 निकला एगो का। तो अब विक्रय मूल्य जब सेम है तो दोनों का जो विक्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य होगा इसका दोगुना हो जाएगा। तो इसका दोगुना मतलब देख लीजिए कितना आ रहा है 0 0 4 दूना 8 20 दूना 40 40,800 रुपया एसपी आ गया। तो जब 40,800 एसपी आ गया तो ये बोला है कि विक्रय मूल्य समान हो जाता है तो उसका कुल लाभ अथवा हानि कितने का होगा, तो बेच रहा है 40,800 में, खरीदा है 41,000 में, तो 200 का इससे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ये दोनों का ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया तो इसको घटा दिए यानी कि हानि हो रहा है कितने का, इसे 200 रुपये का हानि हो रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार और समझिए, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग बनाए। 200 का हानि यानी ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। देखिए पहले वाले का x मान लिया, दूसरे वाले का y, तो 20% लाभ यानी 120 15% हानि मतलब ये दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो यहाँ से क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया 17 24 41 का वैल्यू 41,000, किसी एक का भी निकाल लीजिए। 17 का वैल्यू 17,000, इसको 20% लाभ पे बेचा है तो इसका 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य हो गया 20,400। तो एक का विक्रय मूल्य 20,400, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा। आप दोनों निकाल करके नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। विक्रय मूल्य बराबर तो पहला का 20,400 तो दोनों का मिलाकर 40,800 हो गया। तो 40,800 में बेचा है, खरीदा है में कितना में आपका 41,000 रुपये में, तो 200 का इसे क्या हो गया नुकसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 288 है और उसका HCF 16 है। देखिए
HCF हमारा 16 दिया हुआ है, कह रहा है कि उनका योग 288 है, तो कितने जोड़ा बनेंगे? योग मतलब कितने जोड़ा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमेशा जो हमारी संख्या होती है ना, HCF का मल्टीपल होती है HCF। अगर 16 HCF है ना, तो संख्या इसकी मल्टीपल होगी। हम मान लिए कि संख्या 16x 16y है, तो इनका योग हमें दिया हुआ है कितना, 288 दिया हुआ है, 288। अब यहाँ से 16 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई का मान यहाँ से निकल जाएगा 288। देखिए 16 से कटा दीजिए, 16 कम 16 और 16 साथे 112 हो जाएगा ना, 16 कम 16 और कितना बचा आपका, तो 16 साथे 112, 16 साथे 16 8 हो जाएगा, 8 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 18 निकल गया, कटा दिए। 288 को हम लोग डायरेक्ट 16 से कटाए, 16 कम 16, 16 साथे 112, 16 आठे 128 कट जा रहा है आपका। तो अब यहाँ से पेयर हमें निकालना है कि कै गो जोड़ा बनेगा। तब 18 का आप ऐसा दो सहअभाज्य संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 18 आए, एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा जो HCF निकलता है वो बड़ा से बड़ा फैक्टर निकलता है। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, एक लेंगे तो एक 18 हो जाएगा, 2 लीजिएगा 16 तो एक दूसरे से कट जा रहा है, नहीं होगा। 2 और 16 वाला नहीं होगा क्योंकि कट जा रहा है। 3 15 ये भी नहीं होगा, 3 बचे 15 हो जा रहा है। 4 14 ये भी नहीं होगा, 2 से कट जा रहा है। 5 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि 5 13 कट नहीं रहा है। उसके बाद 6 12 नहीं होगा, 7 और आपका कितना हो जाएगा, 11 ये भी हो जाएगा। इसके बाद 8 वाला नहीं होगा, 10 9 वाला, अब 9 के बाद से नहीं चेक करेंगे, यानी कितनी पेयर हो जाएगी हमारी, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 3 गो युग्म बनेगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो हमेशा जो फैक्टर HCF का फैक्टर संख्या हो जाता है। तो 16x 16y दोनों का योग 288 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 18। यहाँ से दो ऐसा संख्या ढूंढेंगे कि जिनका योग 18 होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, सहभाज्य मतलब यही होता है। तो एक 18 हो गया, 2 16 नहीं होगा, कट जा रहा है। 5 13 हो जाएगा, 7 18 11 हो जाएगा, यानी कि क्या गो पेयर बनेगा, 3 गो पेयर बनेगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 में बोला है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है बताइए आप, 99,999। ठीक, तो बोल रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 668 से पूर्णतः विभाजित है। 668 से, किससे, 468 से, जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। तब इसको भाग दे देंगे, जो शेष आएगा उसको घटा लेंगे। 2 मिनट में देखिए चल जा रहा है, 8 दूना 16, 6 दूना 12 हो जाएगा। हाँ 2 मिनट में आराम से चल जा रहा है। 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13 और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बच जाएगा 6 और ये कट गया आपका, फिर 9 बचा। फिर 2 मिनट में, 1 मिनट में ही जाएगा, 2 मिनट में नहीं जाएगा। तो 468 हो जा रहा है, घटा देंगे 1, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ 171, फिर 9 उतारेंगे। 4 चौके 16, देखिए तो 4 मिनट में चल जा रहा है क्या। 8 चौको 32 कर 2 3, 6 चौको 24 25 26 27 कर 7 2, नहीं जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 3 ही मिनट में जाएगा, 3 मिनट में जाएगा। तो 8 3 24 कर 4 2, 6 3 18 19 20 कर 2 20 कर 0 8 2, 4 3 12 13 14। अब जो शेष आ रहा है उसको घटा देंगे। 9 में से 4 गया 5, 1, 7 में से 4 गया 3, यानी 315 जो हमारा शेष आ रहा है ना, इसमें से घटा देंगे, वही हमारी संख्या निकल जाएगी। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, फिर 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा और 2 को 9, 99,684 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 99,684 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, बड़ी से बड़ी संख्या में जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाग दे देंगे, जो शेष आएगा इसमें से घटा देंगे और यही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है हमें कि अनिल 7200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपया राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और कुल 4,968 रुपया ब्याज प्राप्त करता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है। देखिए अब सिंपल सा मूल ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर। 7200 3 वर्ष के लिए रेट पता नहीं है, बटा 100 ये ब्याज हो गया आपका। ठीक, प्लस उससे राघव से कितना दे रहा है, तो 8400 मूलधन गुणे समय कितना है 4 वर्ष के लिए, रेट इसका भी पता नहीं है, बटा 100 हो गया। और बराबर दोनों से ब्याज लिया कितना है, तो 4,968 रुपया लिया। देखिए मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 हो जाएगा, ब्याज दोनों का ब्याज जोड़ दिया। अब कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया यहाँ से।
अगर आप बात करते हैं 12 से 1 कट जा रहा है, देखिए 12 छक 72, 12 सत्ते 84, ये भी 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और 12 एक 12, 12 चौक 48 कट जा रहा है। अब देखिए ये अब कटाने के चक्कर में मत पड़िए, 36 18, 18 आर प्लस 28 आर इज इक्वल टू 414 हो गया। तो ये दोनों जोड़ लीजिए कितना रहा है, 8 8 16 का 6 8 से 1 2 1 3 46 आर इज इक्वल टू 4 1 4 आ जा रहा है। तो अब इसको देखना पड़ेगा कितना में कट रहा है। तो देखिए हम लोग का 23 दूना 46, अगर कटा सकते हैं देखिए 4 9 8 छक 48 ज़्यादा हो जा रहा है ना, और 4 से करेंगे तो 9 से करिए तो 9 छक 54 और 9 चौके 36 37 38 39 40 41 कट जा रहा है। 9 मंथ में ये क्लियर कट जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9% आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आसान तरीका ऐसे ही बना लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर, दोनों से ब्याज इतना मिल रहा था तो यहाँ से दोनों को जोड़ लिए कटा करके, तो 46 आर बराबर 414 आ जा रहा है, तो आर बराबर 9 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए कितना ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि जब n को 9 से भाग देते हैं, n को 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो शेषफल 4 बचता है। तो अब बोला हुआ है ना कि अगर 12n को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे कि जो काम संख्या में कहे, ये संख्या को कह रहा है कि आपको 12 गुना करना है, तो डायरेक्ट शेषफल को 12 गुना कर दीजिए, तो 12 चौक 48 और इसमें 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 बचे 45, 3 शेष बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन। जो काम संख्या में कहे, बोल रहा है कि संख्या को आपको 12 गुना करना है, 12n को भाग देना है, तो वही काम डायरेक्ट शेषफल में कर लेंगे। तो शेषफल पहला हमारा कितना आ रहा था 4, तो 12 चौक 48 और 9 से भाग दिए, 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट में करके देख लेना है, ऐसे प्रश्न में जो काम संख्या में वो काम डायरेक्ट रिमाइंडर में करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि 24 आम के पेड़ हैं, 24 मैंगो ट्रीज है, और उसके बाद से आपका 56 गो सेब के हैं, एप्पल वाले हैं, और 72 गो संतरा के हैं। ये एप्पल के हैं, ऑरेंज के हैं। ठीक, तीनों का ट्री का संख्या दिया हुआ है। तो पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। तो उस पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले पेड़ की जो संख्या होगी ना, पेड़ की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ की जो संख्या होगी ना, वो इनका HCF हो जाएगा। तीनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एक पंक्ति में पेड़ की संख्या सबसे पहले निकालना होगा, और तब कितने कितने पंक्ति बनेगी इसमें भाग देकर, जोड़कर भाग देकर निकाल लेंगे, पंक्तियों की संख्या निकल जाएगी। सबसे पहले पेड़ की संख्या निकालेंगे HCF। अब HCF देखिए तो किससे कर जा रहा है, 8 3 24, 8 7 56, 8 9 72, यानी HCF 8 हो गया। तो जब HCF 8 हो गया तो पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा, तो सबको जोड़कर 8 से भाग दे दीजिए। 6 4 10 2 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। 5 7 5 12 13 14 1 15, यानी कि 152 में 8 से भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8 8 9 72, यानी 19 को पंक्ति बनेगा। ऑप्शन से मिला लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये पूछा रहता ना कि प्रत्येक पेड़ की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी, तो HCF। पूछे कि पंक्तियों की संख्या, तो तीनों को जोड़ करके और भाग दे देंगे आपका किससे, 8 से। अगर यही पूछ दे कि केवल मैंगो ट्रीज के कितने पंक्ति होंगे, तो सिर्फ 24 में 8 से भाग देंगे, यानी कि 3 गो पंक्ति होगी। इसका कितना होगा, तो 7 गो पंक्ति होगा। इसका कितना होगा, 9 गो, और 9 7 16 3 19, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अलग अलग पूछेगा तो फिर सिर्फ उसी में, ऑरेंज वाला में 8 से भाग देंगे, 8 9 72, 56 में देंगे 7 गो, और ये भी जोड़कर देखिएगा तो 19 ही पंक्ति बनेगा। ठीक, तो पंक्ति की संख्या तो भाग देकर चेक करना होगा, अब पेड़ की संख्या डायरेक्ट HCF हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है ना कि वह धनराशि किसी ब्याज की दर पर 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर की इतनी गुनी। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की इतनी गुनी, यानी ये पढ़े होंगे आप कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n हो जाता है, यानी ये ए अमाउंट कितना गुनी हो जा रही है, तो 14,641 बटा 10,000 गुनी हो गई है, बराबर P को हम 1 मान लेते हैं, तभी ना 1 का ही इतना गुना हो जाएगी। यानी 1 हटाइए, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, ये निकालना है, बटा 100 का पावर 4 यहाँ दिया हुआ है।
देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसी से सबसे आसान तरीका। अब ये देखिए ये 10 के पावर 4 पे नहीं हो जा रहा है, 10 के पावर 4, इसका मतलब ये 11 के पावर 4 है। 11 का क्यूब 1331 होता है ना, इसको 11 से गुणा करेंगे, यानी 11/10 का पावर ये 4 हो जा रहा है, और बराबर 1 प्लस r/100 का पावर ये 4 हो जा रहा है। तो 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, जब इधर 1 भेजिएगा तो 1/10 इज इक्वल टू r/100 हो गया। तो 0 से 0 कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 10% दर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है। अमाउंट कितना हो जा रहा है तो 14,641/10,000 बराबर 1 प्लस r/100 पावर 4। ये जहाँ दिखाई देना तो समझ जाना होगा कि ये पावर 4 आएगा कि पावर 3 आएगा। ये 4 है ना, तो यहाँ पे ये 10 के पावर 4 है तो ये उससे अधिक रहेगा, 11 ही होगा। 11 का 13 से 31 में गुणा करके देख लीजिए, यहीं आएगा। तो 11/10 के पावर 4 बराबर 4 खत्म हो जाएगा। r का मान कितना आ रहा है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है ना कि आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए, पाई चार्ट दिया गया है और बोला हुआ है कि संदर्भ में इंग्लिश यानी अंग्रेजी, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, मैथ्स की छात्रों की कुल संख्या 120 है। कितनी है 120 है, ठीक। और बोल रहा है कि सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है। 5 को विषय है, पांचों में क्या है समान है। इसका मतलब 5 से भाग दे देंगे तो एक विषय में 24 छात्र हैं, ठीक। तो पढ़िए क्या बोला हुआ है, कह रहा है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन, भाषाओं यानी लैंग्वेज में कितने पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब हो गया ना कि हिंदी में और इंग्लिश में, यही दोनों ने लैंग्वेज है इसमें, हिंदी और इंग्लिश में टोटल कितने पढ़ेंगे तो 24 दोनों में यानी कि 48 हो जाएंगे। जो भाषा वाला सब्जेक्ट है ना उसमें कितने लोग पढ़ रहे हैं 48 पढ़ रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 120 स्टूडेंट है, 5 को सब्जेक्ट है, तो सब में 24 आएगा। भाषा के कितने अध्ययन करते हैं तो भाषा का मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, 24 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है ना कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे से 65% अधिक है। जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज रोम्बस होता है ना, तो अगर एक 100 है तो 165, ये छोटा वाला को अगर 100 मान लेते हैं तो ये इससे 65% अधिक है ना। बोला हुआ है कि 65 विकर्ण दूसरे विकर्ण के 65% के बराबर है, अधिक नहीं है। अगर ये बड़ा वाला को 100 मानेंगे तो छोटा वाला कितना हो गया 65 हो गया, 65% मतलब 65 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है। ये लंबा विकर्ण को ऐसे अगर भुजा मानकर एक वर्ग खींच रहे हैं, एक वर्ग ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या बोला है अब आपसे, तो कह रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है तो 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 100 है और d2 कितना है 65 है, तो इसका एरिया और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा जो है इसका बड़ा विकर्ण को भुजा माने तो 10 ना के 100 में 100 से गुणा कर लेंगे, ये 100 का स्क्वायर हो गया। अब सिंपल कटा दीजिए, 100 से 100 खत्म, 5 से कटाएंगे तो 13 × 5 = 65 और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए यानी कि 13:40 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग किए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, आप बोला था कि ये समचतुर्भुज जो है ना, समचतुर्भुज इसका एक विकर्ण दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण का 65% है, तो इसको 100 मान लिए तो 65% 65 हो गया। अब बोला है कि बड़े विकर्ण को अगर हमने क्या मान लिया है एक वर्ग बना लिया है भुजा मानकर, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, कटा लिए कितना आ रहा है 13:40 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि x और y दो धनात्मक संख्या है और √x = 8 दिया हुआ है, ठीक। और एक बात और दिया हुआ है कि x² + y = 4 1 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें कि √y का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, x का मान 8 दिया हुआ है, एक √x का, तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। x² का मान निकालेंगे तो 64 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 64 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 × 4 = 16, 6 × 4 = 24, 1 25 हो जाएगा, 6 × 24 = 4 2, 6 × 36 2 38 हो जाएगा, यानी 6 5 4 9 8 2 10 4096 हो जा रहा है। इसका मतलब कितना आ गया 4096 आ गया।
तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे तो y का मान हो जाएगा हमारा 4112 माइनस 4000 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना निकल गया, घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ कितना बचा, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 जाएगा, यानी कि एक 16 आ जा रहा है। ठीक, तो y का वैल्यू 16 और रूट y का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, एक बार और समझिए, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। रूट एक्स का मान 8 दिया हुआ है और ये भी बोला हुआ है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4112 हो गया। तो रूट एक्स का वैल्यू 8, तो एक्स का वैल्यू 64 वर्ग कर देंगे, फिर स्क्वायर मतलब 64 का होल स्क्वायर 40 96 हो गया। तो इसके जगह 40 96 रख दिए और ये इधर घट जाएगा, y का मान 16 आ जा रहा है, तो रूट y का मान कितना आ जा रहा है 4 हो जा रहा है। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला सकते हैं कि इस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35,280 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, जब भी हमें कहे कि गुणनफल और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए तो क्या बोले थे, फैक्टर इसका कर लेंगे, फैक्टर विधि से निकालिए। 2 एकम 2, 2 7 14, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, 0 हो जाएगा, फिर 2 से करिए, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 2 दूनी के 4, 0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये आप 5 से ही डायरेक्ट 10 से करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको जब तोड़ेंगे तो ये 10 चाहे 5, 2 से करिए एक बार, और 2 दूनी के 4, फिर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब देखिए ये तो हमारा हो जा रहा है 21 गुणे 21 हो जा रहा है, 21 गुणे 21, तो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। यानी किसका पेयर नहीं बना है, 5 का, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जब भी हमें कहे ना कि किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पेयर खंड निकाल करके 2-2 का पेयर लगा देंगे, 2-2 का जोड़ा बना दिए। सिर्फ पेयर किसका नहीं बन रहा है, 5 का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है ना कि इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट इसको भाग देंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, यानी कि 0.6 आ गया। और देखिए यहाँ 17 माइनस गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, 2.4 प्लस 19 छक्के 114, यानी कि 11.4 हो गया। इन दोनों को जोड़कर इसमें से 1 घटा देंगे, चाहे इसमें से घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 8 यानी कि 17 प्लस 9 यही हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, यानी कि 17 और 9 कितना होगा, 9 7 16 26 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 5x दिया हुआ है, ठीक, और टेन थीटा बराबर 5/x²। तो अब बोला हुआ है हमें कि इसका वैल्यू निकालना है 10 × x² माइनस 1/x²। देखिए बहुत सिंपल है, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25x² आ जाएगा। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/x² आ जाएगा। और दोनों को यहाँ घटाना है ना, तो अगर हम लोग ये दोनों को घटा देते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इसमें से कॉमन हो जाएगा, और 1 माइनस 1/x² ना, 25 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1/x² रह जाएगा। अब एक बात बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि x² माइनस 1/x² का मान 1/25 आ गया है, 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ रख लेंगे, यानी कि 10 × 1/25 इसका वैल्यू आया था। तो 5 दूना 10, 5 5 25, यानी 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 2/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया। देखिए एक बार और समझिए, हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 5x, टेन थीटा बराबर 5/x, तो x² माइनस 1/x², यानी वर्ग करना होगा दोनों को। ये बात तो क्लियर हो गया, यहाँ वर्ग दिया है तो इसमें वर्ग कर देंगे।
तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25x², टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/25/x²। अब माइनस किया है, इसका मतलब दोनों को घटा दिए हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। 1 बराबर 25 इंटू ये घटाया है तो इसमें से 25 दोनों में था, कॉमन ले लिए, तो x² माइनस 1/x², और x² माइनस 1/x² बराबर इधर भाग लग जाएगा तो 1/25, यानी यहाँ 1/25 रख लिए, 2/5 आंसर आ जा रहा है जिसका वैल्यू पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 19 नंबर का रहा है कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं, यानी समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 10, 24 है। इसके अंदर एक सर्कल खींचा जाता है, इसके अंदर एक सर्कल खींचा जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए डायरेक्ट हम लोग का एक जो है नेक्स्ट इसका करा दिया ना, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला क्या कहता है ना कि अगर हमारा ये P है और ये B है और ये H है, तो इसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होता है ना R बराबर P प्लस B माइनस H/2 होता है। इस पर रख के आराम से बना लेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ था पिछले सेट में आपका, यानी इसकी त्रिज्या जो होता है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या R = P प्लस B माइनस H/2 होता है। अब परी जो त्रिज्या होता है ना, इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होता है R बराबर H/2 हो जाता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, दोनों से आया हुआ है। अंतः त्रिज्या P प्लस B यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2, और परित्रिज्या कर्ण का आधा होता है, H/2 हो जाता है। दोनों से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें हमें अंतः त्रिज्या। और एक बात और बताइए, अभी आया था पीछे ही आया था कि ये 10 है, ये 24 है, तो ये 26 हो जाएगा, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो 12 का 2 गुना 24, 5 का 2 गुना 10, तो 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा। तब इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या R = P प्लस B माइनस H/2, यानी कि 10, 24, 10, 34, 34 माइनस 26/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8/2, यानी कि 4 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, तुरंत बन जाएगा, सेकेंड नहीं लगेगा। अंतः त्रिज्या P प्लस B माइनस H/2, परित्रिज्या H/2 होता है, तो अंतः त्रिज्या पूछ रहा था, रख के निकाल लीजिए 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि अमर और कोमल, अमर है और कोमल है, इनके आय का अनुपात जो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, तथा इनके व्यय, ये आयु गलती से लिखा गया है, आय लिख दीजिएगा। व्यय का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। ठीक, यदि प्रत्येक 6,000 रुपये बचाते हैं, यानी कि 6,000 रुपये ये भी बचाता है और 6,000 रुपये ये भी बचाता है। ठीक, बचत भी हमें दे दिया हुआ है, 6,000 रुपये ये भी बचाता है। तो कह क्या रहा है आपसे, तो दोनों अमर की आय पूछा हुआ, अमर की आय क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग इनका बचत निकालते हैं तो 5 में से 2 गया 3,000 है, 4 में से 1 गया 3,000 है, और इधर भी 6,000 बचाए हैं, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 6,000 आ गया। रेशियो के अकॉर्डिंग 3 आ रहा है और रुपया में 6 दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू 6,000 है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो हमें अमर का आय पूछा है, तो अमर का आय मतलब 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा है, ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब भी ये रेशियो बराबर आए और बराबर बचत करे, कुछ नहीं करना है। 3 यूनिट का वैल्यू 6,000, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो अमर मतलब 5 का वैल्यू 10,000, इसका पूछता है तो 4 दूना 8,000 हो जाता है, लेकिन अमर पूछा है तो 10,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 2 कार अहमदाबाद से चलना शुरू कर दीजिए। देखिए अहमदाबाद है, तो यहाँ से 2 कारें अब विपरीत दिशा में चलना शुरू करिए। बोला हुआ है कि शुरू करते हुए विपरीत दिशाओं में चल करके एक दूसरे से 200 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चल रही है। यदि 9 घंटा के बाद दोनों के बीच 9 घंटा के बाद ना दोनों के बीच की दूरी जो हो जा रहा है ना 4500 किलोमीटर हो जा रहा है। ठीक, तो दोनों कारों के चालों बहुत सिंपल है, अगर ये x की चाल से जा रही है, y की चाल से जा रही है, तो एक बात बताइए कि दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो जो सापेक्षिक चाल होगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान क्या होगा, 4500/9 घंटा में ये दूरी हुआ है, तो यही तो चाल बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सापेक्षिक चाल निकलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चाल जुड़ जाता है, यानी कि 9×5 = 45, x प्लस वाई का मान 500 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए डी, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है,
दोनों के बीच 4500 किलोमीटर 9 घंटा में हो रहा है, तो 9 से भाग दे दीजिए, ये दोनों का सापेक्षिक चाल निकल जाएगा। और सापेक्षिक चाल जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो प्लस हो जाता है, और यही हमें पूछा भी था, यानी दोनों के चालों का योगफल कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन ग्राफ्स दिया हुआ है। ग्राफ पढ़िए, ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। कह रहा है हमें एक फीमेल का ऊपर वाला जो नीचे वाला फीमेल वाला है और ऊपर वाला मेल वाला में चतुर्भुज को क्रॉस किया है और फीमेल वाला गोला को क्रॉस किया। अब क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। किस कंपनी के पुरुष मेल तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर, कंपनी दिया हुआ है और उसका संख्या दिया हुआ है। एक बात बताइए कि जो डी हमारी कंपनी है ना, डी, उसका गैपिंग सबसे ज्यादा है। ग्राफ से ही देखने से स्पष्ट हो रहा है कि डी का गैपिंग सबसे दोनों में क्या है, ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि डी में सबसे ज्यादा अंतर होगा, तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में जो है डी दिया हुआ है, कंपनी डी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं हमें कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसकी कुछ पानी से भरी हुई है उसके अंदर डाल दिया जाता है। पूरी तरह से डूब जाने पर यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी की असर, देखिए ये एक बीकर है बेलनाकार और ये पानी से कुछ मान लीजिए इतना भरा हुआ था पानी से, इसमें कुछ गोलाकार जब हम गेंद डाल रहे हैं, गोलाकार शीशे का टुकड़ा डाल रहे हैं, तो पानी का स्तर जो ये है ना, पानी का स्तर कितना उठ जा रहा है, 32 सेंटीमीटर उड़ जा रहा है। तो बोला है कि कितने गोले हम लोग डालेंगे, और इसका व्यास दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और गोले का व्यास 6 दिया था तो इसका त्रिज्या 3 हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल है, ये पानी का स्तर जितना ऊपर उठेगा ये किसके बराबर उठेगा, यही गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो इस पानी का स्तर यानी पानी का आयतन बेलनाकार है, तो पाई r²h, तो इसका त्रिज्या कितना है 9/2 गुणे 9/2, और ऊंचाई कितना ऊपर उठ जा रहा है 32 सेंटीमीटर। अब गोलों की संख्या पता नहीं है, मान लेते हैं n वो गोला है और बटा, अब इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देख लीजिए बहुत सिंपल, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से ये देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 8 32 हो जाएगा, और 9 से कटाएंगे 9 3 27 हो जाएगा, 3 से ये 3 खत्म हो गया, 4 दूना 8 हो गया, यानी कि जो संख्या निकल जाएगा 9 दूना 18, यानी कि 18 को गोला डालेंगे तब जाकर के ये पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। यानी कि ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया। देखिए बहुत सिंपल है, ये जितना पानी का स्तर उठेगा यानी कि पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, और गोलों की संख्या पता नहीं है n मान लिए, सब कटा करके 18 को गोला आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये बोर्ड मास वाला पूछा हुआ है कि इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, इस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट करिएगा तो ये तो गुना करना है, तो ऊपर का ऊपर 7/12 हो जाएगा, इसको मिटा करके लिख देते हैं 7/12 हो गया, गुना का चिन्ह है। इसका देखिए भाग देना है, तो जब ये गुना में करेंगे तो ये बदल जाएगा, यानी कि 25/1 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, यानी इतना टोटल का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 5। अब बहुत सिंपल है, देखिए अब कटा, इसको भाग देना है, ये माइनस था ना यहाँ पे, यहाँ माइनस दिया हुआ है, अब भाग देना है, तो 25 में 10 से भाग दे दीजिए, यानी इसको भी हटा देते हैं, 25/10 लिख देते हैं, 25/10 यानी 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 हो गया। देखिए सब कुछ क्लियर हो गया, इसको कटा दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ कटाएंगे 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कितना आ रहा है ये, अच्छा इसको चलिए पॉइंट में कर लेते हैं, 2.5 लिख देते हैं, 2.5, तो ये 2.5 हो गया, और यहाँ कितना हो जा रहा है 5 दूना 10, यानी 7 में 10 से भाग देंगे तो 0.7 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो देखिए 14 × 42 यानी कि 4.2 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। देखिए सब खत्म हो गया कहानी, जोड़ लीजिए, सिंपल सा है। क्या कर रहे हैं हमें, अब माइनस का माइनस के साथ जोड़ लेंगे, प्लस का प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6.7 माइनस ये हो जाएगा कितना आपका, तो 5.7 हो जाएगा, तो घट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान था, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़े, उसके बाद भाग दे दिए, उसके बाद से जोड़ घटाव कर लिए, एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें कि तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़े। देखिए तालिका दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत दर्शाया गया। देखिए ये उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत है और ये रेशियो दिया गया है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि विद्यालय बी में उत्तीर्ण बॉयज, देखिए ये छात्र छात्रा मतलब ये बॉयज है और ये गर्ल है। ठीक, तो रेशियो दिया गया है, तो बी की बात कर रहा है ना कि बी में
उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो टोटल 32 है, बॉयज वाला लेना है हमें, टोटल 32 है और छात्र कितने हैं इसमें, तो 3 है, तो 3/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, यानी 8 चौक 32, 4 नहीं 12 हो गया बॉयज़ का। और उसके बाद बोला है कि कक्षा सी में उत्तीर्ण बॉयज का प्रतिशत, सी में भी उत्तीर्ण बॉयज ही लेना है, तो टोटल 24 है और गुणे बॉयज 1/3 है, यानी कि 3 8 24, तो ये 8 हो गया, तो 12:8 हो जाएगा, कटा लेंगे, यानी कि 4 3 12, 4 2 8, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, ये टोटल उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो बी में बोल रहा है कि बॉयज, ये बॉयज है और एक गर्ल है, छात्र छात्रा दिया हुआ है, तो बी की बात करें ना, तो बी में 32 टोटल छात्र हैं और 3 जो है बॉयज है, तो 3 बटा नीचे क्या आ जाएगा 8, यानी 8 3 24, 4 3 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें 26 नंबर बोला है ना कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान निकालना, दोनों का योग निकालना है। देखिए अब इसको अगर आप निकालिएगा इसका वैल्यू तो बहुत आपको समय लग जाएगा। tan a माइनस बी से निकालेंगे tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा इस मान को याद कर लीजिए एकदम, इस बहुत बार पूछा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस में भी और यहाँ भी पूछ ही दिया। तो tan 15 का मान हो जाता है ना, देखिए दोनों में एक रिलेशन है, tan 15 का मान 2 माइनस √3 हो जाता है और cot 15 का जो मान होता है ना cot 15 डिग्री, तो ये 2 प्लस √3 हो जाता है। तो ये दोनों मान याद कर लीजिएगा, कभी भी यूज में आ सकता है। ये tan 15 का मान 2 माइनस √3 और cot 15 का मान 2 प्लस √3, तो यहाँ रख दीजिए 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, ये √3 कट जाएगा और 2 2 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बहुत आसान है, मान याद रखिएगा, जरूरत हमेशा पड़ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 20% का लाभ का मतलब कि 120% का वैल्यू दिया है 1,20,000 रुपये। ठीक, अब पूछ कह रहा है आपसे, तो यदि वह इसे 30% लाभ प्राप्त करना चाहे तो कार को कितना में बेचना होगा, यानी कि 130% का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है जी, 120 का वैल्यू 120 पे 3 जीरो, तो 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 पे 3 जीरो लगा लीजिए, यानी 1,30,000 में बेचना होगा। तो इससे तो आसान क्वेश्चन ही नहीं होगा, ऑप्शन से मिला लीजिए, 1,30,000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग, जब 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120 का वैल्यू 1,20,000, तो 30% लाभ यानी 1,30,000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोला है ना हम लोग का 28 नंबर, कि नीरू द्वारा खरीदे गए 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं, यानी कि अगर वो 18 अंडा खरीदता है तो इसमें 15 अंडा सही निकलता है, 3 अंडा खराब मतलब 15 अंडा सही निकलता है। तो यदि वह 690 अंडा खरीदता है तो उसमें कितने अच्छे निकलेंगे, अच्छे बोला है इसलिए हम अच्छा लिख रहे हैं। देखिए 18 अंडा जब खरीदता है तो 15 अंडा अच्छे निकलते हैं, तो अगर ये बोल रहा है कि अगर वह 690 अंडा खरीदा है तब कितना अच्छा निकलेगा, तो 15/18 गुणे क्या हो जाएगा 690। देखिए कितना आसान है आपका, 36 18 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 5 30 हो जाएगा, 3 से कटा लीजिए, 3 5 15, यानी गुणा कर लीजिए, 575 जो अंडा जो है अच्छा मिलेगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत सिंपल है, 3 खराब निकलता है, इसका मतलब 18 में 15 सही निकलता है, तो 18 में 15 अच्छा है, तो 690 में कितना अच्छा होगा, तो 575, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, इसको सरल करना है। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले भाग देंगे तो 7 9 63 यानी 0.9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिए ना, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 0.9 प्लस 13 39 यानी 3.9 हो जाएगा, -2, माइनस वाला माइनस के साथ प्लस वाला प्लस के साथ, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18.9 में से घटा देना है 2.9, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान है, सिंपल, हम लोग पहले भाग दिए उसके बाद से जोड़ घटाव कर लिए, गुणा कर दिए, फिर जोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमें कहा हुआ है कि 400 और 500 के बीच, बोला हुआ है ना कि 400 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 400 और 500 के बीच, ये नहीं बोला है, बोला है कि 400 और 500 के बीच संख्याओं का योग क्या होगा जिसे 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 से बदलता है। देखिए
सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका तो एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालिए कितना आ रहा है, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 का फैक्टर कर लिए। 12 के लिए एक 3 से गुणा कर लेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। 6 के लिए कुछ भी नहीं गुणा करना है, 6 इसमें है, यानी 16 या 48 जो है एलसीएम आ गया। तो जो हमारी संख्या जो होगी ना, संख्या इज इक्वल टू होता है 48 और प्लस शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं। जितना शेष बचाना रहता है ना, यानी 5 शेष बचाना है तो 5 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ये जो संख्या होनी चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, तो 400 से 500 के बीच में। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग के रख के, यहाँ पे के रख देंगे और चेक करेंगे कि के का मान क्या रखने पर 400 से 500 के बीच में आ रहा है। तो देखिए, एक तो आपको पता है कि 10 रखिएगा तो आ ही जाएगा, एक 9 रख के चेक कर लीजिए। के का मान 9 रखेंगे तो संख्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से है 9 8 72 कर 2 8 से 7 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 7 कितना हो जाएगा, 6 7 13, 6 7 13 यानी कि 43 और प्लस 5 हो जाएगा, 5 यानी कितना आ गया आपका, तो ये संख्या आ गई हमारा 437 हो गई। एक संख्या 437 हो गई जो कि इसके बीच में है। और जब n बराबर यहाँ 10 के बराबर 10 रखेंगे तो 480 और 5 85 यानी कि 485 हो जाएगी। और जब 11 रखेंगे तो ये तो 500 से आपका ज़्यादा हो जाएगा। 11 से इसमें गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 से ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात यही दोनों संख्या आ रहा है, इन दोनों का योग हमें पूछा हुआ है। तो 7 5 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 यानी कि 922 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 922 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी आपका राइट आंसर। देखिए एक बार और समझिए, हमें बोला है 400 से 500 के बीच जो 8 12 6 से पूर्णतः विभाजित है, 8 12 और 6 से ही ना दिया, 16 है ना जी, 1 मिनट रुक जाइए, 16 है ना, तो एलसीएम देखिए तो गड़बड़ नहीं निकला है, 16 3 48, चलिए 1 मिनट, यहाँ पे 2 जो है छूट गया था हमारा, ठीक, ये 2 छूट गया था। अब देखिए सही हो जाएगा, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 में 16 3 48 यानी एलसीएम सही आया था, ठीक, गलती से भी सही लिखा गया था, ठीक। तो ये 48 हो गया, तो 48 के प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 9 रखने पे संख्या हमारा आ रहा है कितना, 400। कभी भी जो शेष बचता है ना उसे जोड़ दिया जाता है हमेशा, तो 9 रखने पर 437 आ जा रहा है, 10 रखने पर 485। अब 11 रख के चेक करेंगे तो ये 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 88, 11 चौके 44 और 8 52 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि सिर्फ 2 9 और 10 रखने पे 2 संख्या में प्राप्त हो रहा है जो कि 400 से 500 के बीच में है। तो इन दोनों का योग बोला हुआ था तो जोड़ दिए, 922 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो इस सेट में जो हम लोग का था ना, जो 8 नंबर सेट था, इसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक। तो 30 क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ठीक। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही आप परफेक्ट होते जाइएगा और रिजल्ट आपका हो ही जाएगा, ठीक। रिजल्ट अब सब कुछ डेट क्लियर हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और उससे पहले आप सोचिए कि हमारी जो भी कमी है, जिस सेक्शन में हमारी कमजोरी है वो सेक्शन आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।